जय सूर्यदेव दोस्तों। आपने देवताओं और असुरों के बीच युद्ध तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार पिता सूर्यदेव और उनके अपने पुत्र यमराज के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। कथा के अनुसार यमराज सूर्यदेव और माता संज्ञा के पुत्र हैं। जब यमराज का जन्म हुआ तो वे अपने पिता सूर्यदेव के अत्यधिक तेज और गर्मी को सहन नहीं कर पाते थे। इस वजह से यमराज के मन में बचपन से ही अपने पिता के प्रति एक अनजाना सा डर और थोड़ा सा क्रोध बैठ गया था, जो समय के साथ बढ़ता चला गया। बड़े होकर यमराज को मृत्यु और न्याय का देवता बनाया गया। वे बिना किसी भेदभाव के हर पापी को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए प्रसिद्ध हुए। एक बार यमराज ने एक ऐसे ही पापी जीव के प्राण हरने और उसे नरक में डालने का फैसला किया, जो सूर्यदेव का परम भक्त था। अपने भक्त की पुकार सुनकर सूर्यदेव ने यमराज को संदेश भेजा कि इस जीव को इसके कर्मों के लिए क्षमा कर दिया जाए और इसके प्राण छोड़ दिए जाएं। लेकिन न्याय के पक्के यमराज ने सूर्य की बात मानने से इनकार कर दिया। उनने कहा कि न्याय के सामने पिता का आदेश नहीं चलेगा। पुत्र के इस हट और इनकार से सूर्यदेव को अत्यंत क्रोध आ गया। वे अपने लोक में पिता को अस्त्र शस्त्र के साथ आता देखकर यमराज भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना कालदंड उठा लिया और पिता को युद्ध की चुनौती दे दी। इसके बाद पिता और पुत्र के बीच एक ऐसा प्रलयंकारी युद्ध शुरू हुआ जिससे तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया था। सूर्यदेव के अग्निबाणों से यमलोक तपने लगा और दूसरी तरफ यमराज के कालदंड के प्रहारों से सूर्यदेव का रथ डगमगाने लगा। दोनों के युद्ध के कारण सूर्यदेव का तेज घटने लगा और पूरी सृष्टि में भयंकर अंधकार सा छा गया। लोग त्राही त्राही करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ता देख स्वयं ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को इस युद्ध को रोकने के लिए बीच में आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने यमराज को समझाया कि सूर्यदेव ब्रह्मांड की आत्मा है, उनसे युद्ध करना आत्मघाती है। वहीं विष्णु जी ने सूर्यदेव को शांत किया। पिता और पुत्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। यमराज ने पिता के चरण छुए और सूर्यदेव ने पुत्र को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। तभी से यह नियम बना दिया कि न्याय की मर्यादा भी रहेगी और सूर्यदेव के भक्तों पर यमराज विशेष कृपा रखेंगे। अगर पिता और पुत्र के इस महायुद्ध की अनसुनी कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें और ऐसी ही अनसुनी और अनोखी सनातन गाथा सुनने के लिए हमारे चैनल सनातन गाथा को अभी सब्सक्राइब करें।